आज का टॉप डिफेंस अपडेट। एडीए ने तेजस MK2 टेडबीएफ और AMCA के एयरक्राफ्ट स्ट्रक्चरल असेंबली बनाने के टेंडर के लिए प्राइवेट कंपनी से रिस्पांस मांगा था और इसमें 12 से ज़्यादा प्राइवेट कंपनी ने इसमें काफ़ी इंटरेस्ट दिखाया है। ये वही कंपनी है जो पहले से तेजस MK1A का फ्यूजलेज बना रही है, मतलब इन्हें और भी एडवांस फाइटर जेट बनाने का मौका मिल सकता है। ये टेंडर एडीए का एक स्ट्रेटेजिक प्लान है ताकि देश की प्राइवेट कंपनी को भी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में घुसाया जा सके, क्योंकि इंडिया अब अपने इंडिजीनियस डिफेंस कैपेबिलिटी को बढ़ाने पर फोकस कर रहा है और फॉरेन सप्लायर पर कम डिपेंड होना चाहता है। देखा जाए तो अगले 20 साल में लगभग 400 जेट के ऑर्डर्स की उम्मीद है, तो अगर प्राइवेट कंपनी का अच्छा पार्टिसिपेशन रहा तो ये खेल बदल सकता है। अभी तक जो प्राइवेट कंपनी इंटरेस्टेड है उन्होंने पहले भी तेजस MK1A के फ्यूजलेज और कंपोनेंट्स बनाए हैं, तो इनका ऑलरेडी एक्सपीरियंस है और इनका इंफ्रास्ट्रक्चर भी तैयार है। इसी वजह से ये कंपनीज अब एडवांस जेट जैसे तेजस MK2 टेडबीएफ और AMCA का फ्यूजलेज बनाने में भी काम आ सकती है। तेजस MK2 और AMCA की डिजाइन फाइनल फेज क्लियर कर चुका है और इन्हें डेवलपमेंट के लिए फंडिंग भी मिल चुकी है, तो काम अब फुल स्पीड पर होने वाला है। यह भी सुनने को मिला है कि एडीए अब प्राइवेट कंपनी को स्ट्रक्चरल असेंबली बनाने तक ही नहीं बल्कि उन्हें सब सिस्टम को भी इंटीग्रेट करने का मौका देगा। मतलब जो सेक्शन ये बनाएगी उनमें सेंसर, इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह को भी ऐड करना पड़ेगा। इससे फाइनल असेंबली का काम फास्ट हो जाएगा और फाइटर जेट जल्दी रेडी होगा। इंडियन एयरफोर्स भी चाहता है कि प्राइवेट कंपनी सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग तक ही सीमित ना रहे बल्कि फाइनल असेंबली लाइन में भी इंटीग्रेटर का रोल निभाए। इंडियन एयरफोर्स का मानना है कि अगर प्राइवेट कंपनी ये काम भी करेंगे तो जेट का प्रोडक्शन प्रोसेस फास्ट हो सकता है। इंडियन एयरफोर्स अपने स्विफ्ट UAV प्रोग्राम पर काफी जोर लगा रहा है। इसका रीजन ये है कि जो ट्रेडिशनल UAV है उनकी परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं रही है, खासकर शॉर्ट और मीडियम रेंज मिशन में। रिसेंट कॉन्फ्लिक्ट ने यह दिखाया है कि आम ड्रोन को आसानी से डिटेक्ट और टारगेट किया जा सकता है, इसलिए उनका बैटलफील्ड में इंपॉर्टेंस कम होता जा रहा है। इंडियन एयरफोर्स ये समझ गया है कि अगर मॉडर्न वॉरफेयर में अपना एज रखना है तो स्टील्थ टेक्नोलॉजी को अपने अनमेंडेड सिस्टम में लाना पड़ेगा। इसी वजह से स्विफ्ट प्रोग्राम को लेकर एक नई स्ट्रेटजी अडॉप्ट की गई है। स्विफ्ट UAV एक एडवांस स्टील्थ ड्रोन है जो लगभग 1.1 टन वेट का होगा। इसका डिजाइन कुछ ऐसा है कि इनेमी रडार के लिए इसे डिटेक्ट करना काफी मुश्किल हो जाएगा। इस वजह से ये ड्रोन कंटेस्टेड एयर स्पेस में भी ज्यादा फ्रीडम के साथ ऑपरेट कर सकेगा। इस प्रोग्राम का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि ये UAV मॉड्यूलर पेलोड्स कैरी कर सकता है, मतलब अलग अलग सेंसर और सिस्टम इसमें ऐड किए जा सकते हैं। इस ड्रोन को ऐसा डिजाइन किया गया है कि ये सिंथेटिक अपर्चर रडार, वाइड एरिया मोशन इमेजिनरी सेंसर और वाइड एरिया मैरीटाइम सर्विलेंस सेंसर के साथ आएगा। ये सब सिस्टम उसे ग्राउंड मैपिंग, लार्ज एरिया सर्विलेंस और मैरीटाइम मॉनिटरिंग में हेल्प करेगा। इसके अलावा स्विफ्ट UAV एक सेंसर टर्रेट के साथ भी आएगा जो इलेक्ट्रो ऑप्टिकल और इंफ्रारेड कैमरा से लैस होगा। मतलब ये ड्रोन हाई क्वालिटी इमेजिंग प्रोवाइड करेगा जो ISR मिशन के लिए इंपॉर्टेंट है। अब नॉर्मल ड्रोन सिर्फ लाइन ऑफ साइट तक ऑपरेट करते हैं, पर स्विफ्ट को बियॉन्ड लाइन ऑफ साइट सैटेलाइट डाटा लिंक सिस्टम के साथ डिजाइन किया गया है, जैसे और ज्यादा रेंज तक मिशन एग्जीक्यूट करने की कैपेबिलिटी देता है। इस ड्रोन का एक और खास बात यह है कि ये सिर्फ सर्विलेंस तक ही लिमिट नहीं रहेगा, बल्कि स्विफ्ट UAV को GPS गाइडेड स्मार्ट म्यूनिशन के साथ आर्म किया जा सकता है। मतलब ये ड्रोन प्रिसीजन स्ट्राइक भी एग्जीक्यूट कर सकता है। इसमें 100 kg तक का पेलोड कैरी करने की कैपेसिटी है, जिसमें हर म्यूनिशन का वेट 10 से 20 kg तक हो सकता है। इंडिया अपने सबमरीन शिप बिल्डिंग प्रोग्राम में काफी आगे बढ़ रहा है, खासकर न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन को डेवलप करने पर फोकस है जो गाइडेड मिसाइल सबमरीन के रूप में काम करेगी। इस इनिशिएटिव का एम इंडियन नेवी की नेवल कैपेबिलिटी को बूस्ट करना है ताकि लैंड अटैक और एंटी शिप ऑपरेशन में भी इंडिया स्ट्रांग बने। इंडियन नेवी और DRDO मिलकर एक नए जनरेशन के लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल डेवलप कर रही है जो मौजूदा मिसाइल सिस्टम की स्ट्राइक कैपेबिलिटी को डबल करने का प्लान है। ये नए सबसोनिक क्रूज मिसाइल का रेंज 800 से 1000 किलोमीटर के बीच होगा, जो पहले के मिसाइल के कंपैरिजन में 25 से 50% ज्यादा है। नेवी फ्यूचर में और भी एडवांस मिसाइल बनाना चाहती है जिनके रेंज 1500 से 2500 किलोमीटर तक हो सकती है। मतलब ये रेंज पहले से 87.5% से लेके 212.5% तक ज्यादा होगी, जो ज्यादा दूर के टारगेट को हिट करने में हेल्प करेगी बिना किसी डेंजर जोन में घुसे। इंडियन नेवी सिर्फ क्रूज मिसाइल तक ही सीमित नहीं रहेगी बल्कि अपने SSGN पर हाइपरसोनिक वेपन भी डिप्लॉय करने की सोच रही है। यह हाइपरसोनिक मिसाइल टैक्टिकल स्ट्राइक के लिए काफी इफेक्टिव है, लेकिन इसका कॉस्ट काफी हाई है, इसलिए नेवी ज्यादातर सब सोनिक क्रूज मिसाइल पर ही रिले करेगी। यह SSGN प्रोग्राम इंडिया के लिए गेम चेंजर हो सकता है, खासकर इंडियन ओशियन रीजन में।
HAL ने बताया कि GE एरोस्पेस के साथ जो F414 इंजन के लिए डील है वो अब मिड 2025 तक फाइनल हो सकती है। पहले ये डील 2024 के एंड तक होने की उम्मीद थी, लेकिन अब थोड़ा डिले हो गया है। F414 इंजन तेजस Mk2 फाइटर जेट के लिए जरूरी है और इस डील का होना इंडिया के एरोस्पेस सेक्टर के लिए एक इम्पोर्टेंट स्टेप होगा। तेजस Mk2 को पावर देने के लिए F414 इंजन एक की कंपोनेंट्स है। इस डील के तहत HAL 99 इंजन का प्रोडक्शन करेगी, जिसमें 80% TOT होगा। ये TOT HAL को इंजन का लोकल मैन्युफैक्चरिंग और मेंटेनेंस कैपेबिलिटी मजबूत करेगा, जो फ्यूचर एयरक्राफ्ट इंजन डेवलपमेंट के लिए भी हेल्पफुल होगा। HAL ने बताया कि F414 डील को फाइनलाइज करने का नया टारगेट मार्च 2025 है। HAL और GE एरोस्पेस इस कॉन्ट्रैक्ट को स्मूथली कंक्लूड करने के लिए काम कर रही है और TOT के टर्म्स को फाइन ट्यून करने की कोशिश कर रही है ताकि इक्वालिटी में कोई कंप्रोमिस ना हो। इस डिले का रीजन है डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट्स की कॉम्प्लेक्सिटी और रेगुलेटरी अप्रूवल में लगने वाला वक्त। इस 80% TOT के जरिए HAL का फोकस इंजन मैन्युफैक्चरिंग में आत्मनिर्भरता बढ़ाना है। जब ये डील साइन हो जाएगी तो HAL अपने एडवांस फैसिलिटी में इस इंजन का लोकल प्रोडक्शन शुरू करेगा। इससे इंडिया में एक स्वदेशी सप्लाई चेन डेवलप होगी जो फॉरेन सप्लायर पर निर्भरता कम करेगी। F414 इंजन तेजस Mk2 को ज्यादा थ्रस्ट और इफिशियंसी देगी, जो पुराने F404 इंजन से काफी बेहतर है। ये तेजस Mk2 की परफॉर्मेंस और ऑपरेशनल कैपेबिलिटी को बढ़ावा देगी और दूसरे फ्यूचर एयरक्राफ्ट प्रोग्राम के लिए भी काम आएगा। फ्रेंच आर्मी इंडिया के पिनाका रॉकेट लॉन्चर सिस्टम को अपनी डिफेंस नीड्स के लिए इवोल्युएट कर रही है। फ्रेंच आर्मी के ब्रिगेडियर जनरल स्टीफन रिचो ने इंडिया और फ्रांस के बीच हो रहे डिफेंस कॉपरेशन को सराहा और इंडिया के डिफेंस इंडस्ट्री को उनकी इफिशिएंसी और हाई स्टैंडर्ड के लिए तारीफ की। उन्होंने बताया कि दोनों देश का टेक्निकल कोलैबोरेशन काफी मजबूत हो गया है, जैसे कि दोनों देश मिलकर सबमरीन बना रही है। फ्रांस इंडिया को एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर के रूप में देख रहा है और ये उनका कहना है कि फ्रांस अब इंडिया के डिफेंस कैपेबिलिटी को ग्लोबल स्टैंडर्ड के हिसाब से इवोल्युएट कर रहा है। पिनाका सिस्टम की इवोल्यूशन फ्रांस के लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि वो अपनी आर्टिलरी की रिक्वायरमेंट को मीट करने के लिए एक रिलायबल और पावरफुल सिस्टम ढूंढ रहा है। पिनाका को DRDO ने डेवलप किया है और ये सिस्टम 40 किलोमीटर तक रॉकेट लॉन्च करने की कैपेबिलिटी रखता है, जो बैटलफील्ड पर तेजी से कंसंट्रेटेड फायर पावर देने में हेल्प करता है। फ्रांस का इस सिस्टम में इंटरेस्ट इंडिया के डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी को दिखाता है, जो अब ग्लोबल स्केल पर अपना नाम बना रहा है। ब्रिगेडियर जनरल रिचो ने कहा कि यह पार्टनरशिप सिर्फ बिजनेस तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये लॉन्ग टर्म कॉपरेशन है जिसमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, स्किल इन्हेंसमेंट और इनोवेशन भी शामिल है। इस कोलैबोरेशन से इंडिया का पोजीशन ग्लोबल डिफेंस सप्लाई चेन में और भी स्ट्रॉन्ग हो सकता है। फ्रांस का पिनाका सिस्टम को इवोल्यूएट करना इंडिया के लिए एक स्टेप है उसके डिफेंस एक्सपोर्ट एम्बिशन को और आगे बढ़ाने का। इंडिया के मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन पर अपडेट्स के लिए बने रहिए। बाकी लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।